देश भर के पेंशन भोगियों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है। आप ये जो ऑफिस मेमोरेंडम देख रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से जारी किया गया है। और आप देख सकते हैं कि 23 मई 2022 को ये लेटर जारी किया गया है, ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसमें फैमिली पेंशन को लेकर यहाँ पे कुछ क्लेरिफिकेशन दिया गया है। विस्तार से आपको इस क्लेरिफिकेशन के बारे में बताऊंगा कि इस क्लेरिफिकेशन में कौन कौन से नियमों का हवाला देते हुए क्या क्लियर किया गया है, जिसको लेकर यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न चल रहा था पेंशन भोगियों में भी, और कई विभागों के अंदर कई इस तरह का कन्फ्यूज़न चल रहा था, जो कि अब दूर कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग मंत्रालय जो है, उसकी तरफ से ये लेटर जारी करके इस जो कन्फ्यूज़न को दूर किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो पेंशन भोगी हैं या फिर जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके संबंध में दो अलग अलग स्रोतों से पारिवारिक पेंशन की सदस्यता की पात्रता को लेकर यहाँ पे कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनको लेकर यहाँ पे विभाग के ओर से, जो सरकार की ओर से क्या नियमावली है, जिसको लेकर यहाँ पे जिक्र किया गया है। आगे की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिंदु 2 के अंदर यहाँ पे विस्तार से बताया गया है कौन कौन से नियम हैं, उनका हवाला देते हुए यहाँ पे इसके अंदर आपको विस्तार से समझाया गया है। आपको पूरी जानकारी, एक एक जानकारी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और इस वीडियो को लाइक कर देवें, ताकि आपको हर अपडेट्स में इसमें पे मिलते रहे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रल सर्विस की जो पेंशन रूल है 1972 का, CCS रूल 1972 का है, उसके अंदर यहाँ पे रूल एक 13A रूल आता है, और उसके रूल 54 के अंदर, मतलब आपके इसके नियम 13A के नियम 54 के तहत आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी मैंने इसमें ये बोल दिया कि नियम 54 के उपनियम 13A है। यहाँ पे नियम रूल जो है ये तो है 54, और इसका जो सब रूल है ये है 13A। तो इस रूल 54 के सब रूल 13A के अंदर बताया गया है कि नागरिक पक्ष की ओर से एक पुनः नियोजित सैन्य पेंशन भोगी को पारिवारिक पेंशन प्रदान करने पर रोक लगाई दी गई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रोक लगाई गई थी 13A के तहत, और इसी नियम 54 के रूल 54 के जो एक सब रूल है 13B, और इसके अंदर ये बताया गया था कि एक ऐसे व्यक्ति को 2 पारिवारिक पेंशन देने पर रोक लगा दी थी जो कि पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा था, इसलिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य नियम के तहत पात्र था, या फिर केंद्रीय राज्य सरकार के अधीन किसी भी निकाय के तहत पेंशन प्राप्त कर रहा हो। तो ये 2 नियम थे जिनको लेकर यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न चल रहा था। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी करके 27 दिसंबर 2012 को नोटिफिकेशन जारी करके इन दोनों नियमों को 13A और 13B जो दोनों सब रूल हैं उनको हटा दिया गया है। जो दोनों सब रूल थे 54 के तहत 13A और 13B दोनों को यहाँ पे हटा दिया गया है, और यहाँ पे अब इन दोनों नियमों को निष्क्रिय कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसकी आगे यहाँ पे बिंदु संख्या 3 के अंदर यहाँ पे बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि केंद्रीय सेवा नियम 2021 को पूर्ववर्ती पेंशन नियम 1972 की जगह 20 दिसंबर 2021 को अधिसूचित किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पेंशन रूल 2021 है ये 1972 की जगह यहाँ पे अधिसूचित किया गया है, और ये नियम एक ही सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के संबंध में 2 अलग अलग स्रोतों से पारिवारिक पेंशन प्रदान करने पर किसी प्रतिबंध का प्रावधान नहीं करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी इसमें प्रावधान नहीं है जो कि किसी भी कर्मचारी या पेंशन भोगी को 2 अलग अलग पारिवारिक पेंशन प्रदान करने पर कोई इस तरह का प्रतिबंध का प्रावधान नहीं है। आगे बिंदु 4 के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको इसमें बताया गया है कि इसको ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि एक ही सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के संबंध में परिवार के किसी सदस्य को 2 अलग अलग स्रोतों से पारिवारिक पेंशन प्रदान करने में कोई भी प्रतिबंध नहीं है, जो कि पैरा संख्या 2 जो बिंदु संख्या 2 के अंदर बताया गया था। और अंतिम बिंदु के अंदर यहाँ पे एक विशेष जानकारी दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि हालांकि 2 अलग अलग सरकारी कर्मचारी या पेंशनर की मृत्यु के परिणाम स्वरूप परिवार के 2
परिवार के एक सदस्य को 2 पारिवारिक पेंशन की पात्रता के संबंध में उपनियम 12A और उपनियम 13 के प्रतिबंध के अधीन बनी रहेगी। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो सब रूल 12A और सब रूल 13 जो है इसके तहत यहाँ पे प्रतिबंध जो है ये इसके प्रतिबंध के अधीन रहेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको ये जानकारी समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से कर्मचारियों से जुड़ी हुई, पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई हर अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही आपको यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और मैं बताने वाला हूँ जो कि प्रत्येक पेंशन भोगी के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपको बताना चाहेंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है जिसमें नियमों में बदलाव किया गया है और बच्चों को 1.25 यानी 1.25 लाख रुपए तक की पेंशन मिल सकती है। जी हाँ, पहले किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार के सदस्यों को पेंशन की सुविधा मिलती थी, लेकिन यह केवल 45,000 रुपये तक मिलती थी। अब इसे 1.25 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है, यानी अब जो पेंशन की जो लिमिट है ये 1,25,000 रुपये तक मिल सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने एक तोहफा दिया है जिसमें नियमों के मुताबिक अब केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार को पेंशन की सुविधा सरकार देगी। यदि परिवार में पति और पत्नी दोनों ही गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार को भी फैमिली पेंशन का अधिकार होगा। यह फैसला सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन नियम 1972 के तहत किया गया है। अगर 2 कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार के बच्चों को यानी नॉमिनी को यह पेंशन मिलेगी और यह अधिकतम 1,25,000 रुपये तक हो सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कर्मचारियों के जो बच्चे हैं उनको लेकर यहाँ पे बहुत ही अच्छा फैसला किया गया है। इस पेंशन का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। सीसीएस पेंशन 1972 में बनाए गए रूल 54(11) के मुताबिक अगर पति पत्नी दोनों केंद्रीय कर्मचारी हैं और किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे को फैमिली पेंशन मिलेगी। लेकिन वहीं अगर रिटायरमेंट के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके बच्चों को फैमिली पेंशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। अब केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन की अधिकतम सीमा 2.5 लाख है और यदि पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में पेंशन का 50% यानी 1,25,000 रुपये या 30% यानी 75,000 रुपये मिलेगी। इससे पहले कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर परिवार के सदस्यों को जो पेंशन की सुविधा मिलती थी वह केवल 45,000 रुपये थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।